हनुमान जी महाराज रावण मत, डरने की जरूरत नहीं है, घबराना मत। और प्रभु हाथ जोड़ के कहते छोड़ना मत, हमारे प्रभु को मत छोड़। हमारा मन जीता हुआ है या नहीं जीता हुआ। अजामिल वैश्यागामी अंतिम में पुत्र के बहाने नारायण बुलाया, परम पद मिल गया। जीते या ना जीते, राधा राधा कह रहे तो हम जीत। अपने को ये नहीं दिखाना कि मेरे अंदर कोई एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरु। वो सद्गुरु स्वरूप चराचर में व्याप्त है, लेकिन जो चराचर में व्याप्त है वही कृपा करने के लिए मूर्तिमान होकर हमारे सामने बैठा है। तो कभी तो थोड़ा भजन होता है, कभी बहुत भजन होता है, कभी भजन में मन लगता है, कभी विषयों में मन लगता है। लेकिन मैं हूं कौन ये तो पता है ना। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं तो बिका हुआ हूँ। सबसे बड़ी पूजा क्या है? सबसे बड़ी पूजा है किसी को ना शरीर से, ना मन से, ना वाणी से दुख ना पहुंचाना। ये भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। ना हम वाणी से कभी ऐसा किसी को बोले कि दुख पहुंचे, ना शरीर से हम किसी जीव की हिंसा करें, और ना मन से किसी को दुख पहुंचाने को सोचे। ये सबसे बड़ी पूजा है। नहीं, दूसरों पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों को सुख देना, दूसरों का हित करना, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं। कहा तुम्हारा काउंटर? सिद्ध मत बनो। जब ओवर थिंकिंग की बीमारी है तो हमको उसको लगाना पड़ेगा। राधा 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 30,000 हुई, 40,000 हुई, ऐसे में देखना राधा राधा राधा। ऐसे बेमतलब की बातें मत करो, काम में लगो। जब खाली समय में तो राधा 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 राधा। तुम ठीक हो जाओगे, दूसरों को ठीक करने वाले बन जाओगे। शुरू करो, तुम काउंटर खरीद लो और शुरू करो। हम जैसा कहे वैसा कर। यार डॉक्टर कहता है तो हम टिकिया और टेबलेट और इंजेक्शन सब ले लेते हैं, और हम तुमसे बात करें कि इससे ठीक हो जाओगे तो मान ही नहीं रहे। इसलिए नाम जप करो, सब ठीक हो जाए। तुम्हारे जैसे 50 ठीक हो गए, बस बात मान लो। आप काउंटर लो और शुरू करो राधा 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 राधा। और फिर मैं बताओ, सुबह 4 बजे उठ करके टहलो, टहलते हुए नाम जप करो, ठीक है। 2-3 लीटर पानी दिन में कम से कम जाना चाहिए, और 1 अध्याय भागवत का पढ़ो, श्रीमद् भागवत का। अपने चिंतन को बदलो, चिंतन की धारा को अध्यात्म की तरफ बदलो, तो अभी आनंद आने लगेगा। नहीं तो बच्चा अगर सावधान नहीं रहे तो डिप्रेशन में पहुंचा के और गोलियों पर जीवन कर देगा। ये बहुत बड़े महापुरुष के वचन है। अचानक एक दिन ऐसा आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आर्त भाव से केवल एक कहो, नाथ मैं आपका, हे प्रियाजू मैं आपका। प्रभु को पुकारो, वे मेरे स्वामी हैं, सर्व समर्थ है, चिंता नहीं करनी। एक मैं भीषण का भी भीषण हूं, विपत्तियों से तू डरेगा। अरे तेरी विपत्तियां तेरे से डरेंगी, तू नाम जप कर। विपत्तियां तेरे से डरेंगी। किडनी भी कहेगी कि गलत जगह फेल हो गई, दूसरी जगह फेल होना था, ये कहां फंस गई है? पसीना पसीना हो जाए, भगवान के भजन में रात दिन धर्म पूर्वक हर कष्ट सहते हुए चले। ये देखकर भगवान कृपा करके उस साधक को दर्शन दे देते हैं, अपनी रूप माधुरी का, लीला माधुरी का। लेकिन प्रयास अपना और कृपा भगवान। कभी ऐसा मत करो, भोगों को छोड़ना आसान प्रतीत होता है, बड़े बड़े के दांत खट्टे कर देता है। अभी बच्चे हो, अभी क्या जागृत हो। जिस समय वेदनाएं जागृत होती है, अभी तो तुम बच्चे हो, जब वेदनाएं जागृत होती तो अच्छे अच्छे भजनानंदियों के मन को मत के और भोगों की तरफ प्रवृत्त करने की ताकत रखता है। काम अभी तुम जानते कि अभी युद्ध ही नहीं किया। साधु का जो अपराध करता है उसका पतन हो जाता है, उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए विश्व में सबसे भयानक अपराध है वैष्णव अपराध। वैष्णव निंदा सुनना, वैष्णव निंदा करना, वैष्णव का दिल दुखा देना, वैष्णव को दंड देना, वैष्णव को मारना पीटना, ये सबसे बड़ा भारी अपराध है। और इस अपराध का मोचन भगवान भी नहीं करते, उसी भक्त के द्वारा हो सकता है। जिस भक्त को सताया वो क्षमा कर दे तो तुम्हारा अपराध क्षमा हो जाएगा, अन्यथा नहीं फिर भोगना पड़ेगा। अवश्य मैं भोगता हूँ।
रोटी खाते हो और संतोष है तो सबसे बड़े धनी हो तुम। इस संसार में सफलता का नाम संतोष और असफलता का नाम असंतोष। अब आप देखो कौन सफल है। चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह, वही शहंशाह है, वही सबसे बड़ा धनी है। बहुत भयंकर है भगवान से। हंसी हंसी में एक बार मैया पार्वती जी ने ऐसे नेत्र बंद कर दिए, तीसरा खुल गया, पूरे हिमालय में आग लग गई। तो मजाक भी बहुत संभल के, बहुत भयंकर देवता भी है। आपने एक बार राधा कहा तो यमराज के पूरे रजिस्टर में एक बार राधा लिख गया। अब जब हिसाब होगा तो खोपड़ी खराब हो कर देगा एक बार का राधा नाम। इसने पूरे जीवन पाप किया लेकिन एक बार राधा बोला, अब इसको क्या करें, नरक को भेज नहीं सकते क्योंकि राधा बोला। और एक राधा का फल, एक राधा नाम का फल, ये माया हो नहीं सकती। तो आखिरकार उसको गुणा का निशान लगा देना पड़ेगा पूरे पाप के रजिस्टर। एक नाम त्रैलोक तारे, जो न ले सो जन्मे हारे। जो ऐसे भगवान नाम को न लिया उसने जीवन व्यर्थ कर दिया। खिलाड़ी है ना, बॉल का ऐसे मारता है ना, वो नीचे जाता है ना, वो नीचे नहीं जाता है, वो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए थपाक मारी। जो नीचे गया सो मारा ऐसे, वो गोल पे पहुंच गया। आपका मां होना सफल हुआ कि आपकी कोख से ऐसा पुत्र पैदा हुआ जो हमारे राष्ट्र की सुरक्षा में बलिदान हुआ। दो ही धन्य है, या तो भगवान की भक्ति करके भगवत प्राप्ति करके लोक का कल्याण कर दे, और या तो राष्ट्र के लिए अपने प्राणों को समर्पित कर दे। जो विद्याध्ययन समय है, विद्यार्थी का एक तपस्वी जीवन होता है। अगर वो अपनी एकाग्रता को नहीं समेट रहा है और वो इधर उधर फैला रहा मनोरंजन में, तो खेल तो हो ही जाएगा। और भगवान का नाम जप करे और संयम से अपने चित्त को अपने पढ़ाई में लगावे तो निश्चित पास हो जाएंगे। साधना ये भी कर रहे हैं, साधना हम भी कर रहे हैं, और हम आपसे बात कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी निर्वाह कर रहे हैं। हमारी पेमेंट मालिक देता है, हम तुमसे पेमेंट नहीं लेते, तो हमारा मालिक पेमेंट देता है। लेकिन वो बड़ा रईस है तो बड़ी पेमेंट देता है। काम छोटा, पेमेंट बड़ी। अब ये छोटे लोगों के नौकर बनोगे तो पेमेंट छोटी मिलेगी, बड़े के बनोगे तो बड़ी पेमेंट मिलेगी। इसलिए हमें लगता है बड़े के बनोगे। देखो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के देखो आप 4 बजे उठिए, थोड़ा जल पीजिए, शौच जाइए, फिर इसके बाद कपड़ा पहनिए पवित्र होके, और फिर दौड़ लगाइए, दंड बैठक मारिए, थोड़ी देर घंटा आध घंटा नाम जप कीजिए, भगवत ध्यान कीजिए, और फिर अपने काम में चले जाइए। देखो आपका चेहरा, आपका जीवन प्रकाश में रहेगा। मैंने सबसे प्रेम करके देख लिया, सबको प्रसन्न करने की चेष्टा की, चाहे जान की बाजी लगा दो, फिर भी ये धोखेबाज लोग कभी प्रसन्न नहीं, ये कभी हमारे नहीं होंगे। इसलिए सबकी आशा, तृष्णा, वासना छोड़ करके एकमात्र राधा रमण जी की शरण ले लिया, और वही अब हमें स्वीकार कर सकते, दूसरा कोई हमें अपना भी नहीं सकता। अब तो एक राधा रमण के सिवा हमारे जीवन में कोई नहीं। हमारा भजन में तो मन नहीं लगता है, हमसे ये तो सब होता नहीं। भजन में मन नहीं लगेगा, भागवतिक कार्य तुमसे नहीं होंगे, भोगों में बढ़िया मन लग रहा है, प्रपंच करने में मन लग रहा है, तो फिर नरक में भी मन लगना करता है। बैठकर रोटी दाल भर पेट चाय पा लीजिए, या आपकी इच्छा है तो 2 रोटी ले लीजिए, और ऐसे प्रार्थना कर देनी चाहिए। अन्न है, रुपया है, बहुत देख समझ के देना चाहिए। अगर बोले तुम्हें श्राप लगेगा, अगर इतनी सामर्थ्य होती तो घर घर भटकते काहे थे।